अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं माल उठाते वक्त। हम लोगों को तो बस यही लग रहा है कि अब ज्यादा गिरावट नहीं होगी, इस कंपनी के अंदर जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बड़े खेल के लिए तैयार करके चलना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप बाजार से एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं और अगर आप 5-10% से ही संतुष्ट हैं तो दूसरी बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 50% के, 60% के या फिर इससे ज्यादा के रिटर्न बाजार के अंदर जनरेट हो और मैं समय देने के लिए भी तैयार हूं 4 से 5 साल के लिए, तो फिर आप इस कंपनी के अंदर सही आए हैं। ये कंपनी आपको डेफिनेटली पैसा कमा कर दे सकती है, लेकिन यहां से पैसा कमा कर नहीं देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1300 के भाव से ही मुझे यहाँ पे एक बड़ा पैसा यहाँ पे बन जाएगा, तो 1300 का भाव वो भाव नहीं है जहां से एक बड़ी वेल्थ जनरेट होने वाली है। उसके लिए तो आपको एक बड़े करेक्शन का यहाँ पे इंतजार करना ही होगा। अब देखिए, हो सकता है ये बातें आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हो, लेकिन साइकोलॉजिकल चीज यहाँ पे समझ के चलिएगा। देखिए, काफी सारे लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि बोनस स्प्लिट देने के बाद में इस कंपनी का भाव हमें देखने को मिल रहा था 1800 के आसपास ये स्टॉक गया था, कि यहां से और भी तेजी इस कंपनी के अंदर होगी। क्योंकि देखिए, आपने सिर्फ बजाज फाइनेंस कंपनी को देखा, इसकी सब्सिडरी कंपनी है और उस कंपनी ने भी सेम एक्टिविटी वही करके दिखाई थी 2016 के अंदर। इस कंपनी ने भी बोनस और प्लस स्प्लिट एक साथ हम लोग को यहाँ पे दिया था। 1 शेयर के बदले 10 शेयर का लाभ इस कंपनी के अंदर मिला था। तो उसके बाद में जब उसका प्राइस एडजस्ट हुआ था तब वो 1000 के आसपास था। 1000 के बाद भी हमें उसके अंदर करेक्शन देखने को मिला था, 800 रुपए के आसपास वो स्टॉक चला गया था। 800 से सीधा बजाज फाइनेंस का शेयर आपको 8000 रुपए जाता हुआ दिखाई दिया था। तो इसमें काफी समय भी लगा है, 2016 से अब आप देख सकते हैं अब तक 8000 रुपए तक के लेवल उस कंपनी के अंदर बने, यानी कि पैसा 10 गुना उस कंपनी के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। तो अब काफी सारे लोग यही सोचने लगे कि उससे तो मजबूत ये कंपनी है, उसके अंदर तो खाली लोन का काम होता है, इसके अंदर तो प्लस इंश्योरेंस आपको और देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ ही रहा है, लोन के अंदर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का शेयर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, उन चीजों को अगर हम समझ पाए तो फिर इस कंपनी से हम ज्यादा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? अभी देखिए, मैक्सिमम जो माल इस कंपनी के अंदर उठाया गया है, आप कहां सोच रहे हैं कि 1800 रुपए के आसपास ये शेयर था, वहां पर काफी सारे लोगों ने खरीदारी की होगी? नहीं, काफी सारे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे गिरावट का। स्टॉक नीचे कहां पहुंचा? 1700 पहुंचा। काफी सारे लोगों ने की यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदी होंगी? नहीं, काफी सारे लोगों ने 1500 रुपए के आसपास इस कंपनी के अंदर माल उठाया। उनके माइंड में तो सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अरे 300 रुपए स्टॉक गिर गया है, 300 रुपए स्टॉक गिर गया है, अब ज्यादा करेक्शन इस कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए और स्टॉक यहाँ से बढ़ना चाहिए। तो जो लोग 1500 रुपए पर शेयर्स खरीदे हुए थे, अब अगर आप खुद मानकर चलिएगा कि आपको इन लोगों को फंसाना है, आपको इन लोगों को ट्रैप करना है कि किसी भी तरीके से ये जो 1500 रुपए के आसपास शेयर्स की खरीदारी यहाँ पे किए हुए हैं, ये बाजार से किस तरीके से आउट हो, किस तरीके से अपना माल लॉस से ही बेचे। तो वो बेचेंगे कैसे? वो क्या 1300 रुपए पर बेचने वाले हैं? नहीं, 1300 रुपए पर तो वो बिल्कुल भी शेयर को नहीं बेचने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में तो अभी ये लग रहा है ना कि 200 रुपए की गिरावट हुई है, कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, ये स्टॉक बढ़ जाएगा। अब अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर ये स्टॉक 1100 रुपए पहुंच जाता है तो उनके मन में कुछ हलचल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी कि अरे क्या हुआ, 400 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति शेयर पर, अब क्या होगा। अब ऐसे में स्टॉक 1000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, तब और धड़कनें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब अगर ऐसे में स्टॉक 900 या फिर 800 रुपए तक पहुंच जाता है तो मैक्सिमम लोग जो 1500 रुपए पर शेयर्स की खरीदारी यहाँ पे करके गए थे वो आ जाए। अब देखिए, इसमें से ज्यादातर वे निवेशक होते हैं जिनके पास में ज्यादा माल होता है। आपने 1 लाख रुपए के यहाँ पे खरीदे हुए हैं, 2 लाख की खरीदारी कर रखी है, ज्यादा की खरीदारी कर रखी है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग क्या काम करना शुरू कर देते हैं कि लॉस से ही शेयर्स बेचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बिलीव नहीं होता है कि हो सकता है कि और बड़ी गिरावट इस कंपनी के अंदर हो जाए। अब ऐसे में 800 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक है, वहां पर कोई एक बड़ी खबर निकल कर आ जाती है, कोई डाउन सेगमेंट देखने को मिल जाता है, डाउनग्रेड कर दे कोई ब्रोकरेज यहाँ पे, तो ऐसे में फिर ज्यादातर लोग जो है इस कंपनी के अंदर शेयर्स बेचने लग जाएंगे और वहीं होगा एक बड़ा खेल। फिर इस कंपनी को 800 रुपए से सीधा बढ़ाया जाएगा और कहां पर लेकर जाया जाएगा? 1300 रुपए पर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो 1500 रुपए पर शेयर्स नहीं बेचेंगे। कुछ लोग रुके होंगे ना, वो सोचेंगे कि अरे स्टॉक गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपए पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं होल्ड करूंगा, 5 साल इस कंपनी को पूरा दूंगा। तो जब जैसे ही स्टॉक 1300 रुपए पहुंचेगा तो नीचे के लेवल से शानदार 60% के रिटर्न आपको आसानी से इस कंपनी से मिल जाएंगे। यहाँ पे बड़े बड़े निवेशक माल उठा लेंगे नीचे की तरफ, तो उनका तो 60% पैसा इस कंपनी के अंदर बन गया।
अब क्या होगा, अब जो रहे सहे लोग हैं जो 1500 रुपए के आसपास उन्होंने खरीदारी यहाँ पे की थी, अब उनको भी यहाँ पे तोड़ करके इस कंपनी से निकलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों फिर क्या होगा कि अचानक से स्टॉक के अंदर धीरे धीरे करके आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक 1500 जाएगा, फिर इससे और ऊपर के लेवल भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग को दिखा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जर्नी स्टार्ट इस कंपनी की हो सकती है। एक मैंने ओवरव्यू आपको इस कंपनी के बारे में बताया है। बाकी देखिए कंपनी का शेयर क्यों बढ़ सकता है, तो इसके लिए आपको पास्ट में जाना होगा। आपको सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 10 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर, किस तरीके से लगातार ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, ईपीएस के अंदर किस तरीके से आपको लगातार तेजी देखने को मिली है। ये सारी चीजें हम लोगों को सिर्फ एक ही बात बता रही हैं कि कंपनी कोई कमजोर कंपनी नहीं है, बहुत ही मजबूत कंपनी है। लेकिन हाँ, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो प्राइस को गिरने दीजिएगा। और ऐसे में इस गिरते हुए प्राइस को देखकर काफी सारे लोग हिल जाते हैं, लेकिन एक है जो कभी भी नहीं हिलता। वो कौन है? वो है एक बड़ा इन्वेस्टर्स। कौन सा? जो एसआईपी करता है, यानी कि बहुत ही कम कम शेयर्स के साथ में। देखिए किसी के पास में 1800 रुपए के आसपास, अगर वो ये सोच रहा होगा कि मैं इस शेयर को गिरने दूंगा और इस शेयर्स की मुझे बैंड बजा देनी है, तो उसने एक शेयर 1800 रुपए के आसपास खरीदा, एक शेयर 1700 के आसपास खरीदा, 1600 पे खरीदा, 1500 पर खरीदा, 1400 पे खरीदा, नीचे 1328 पर खरीदा। नुका गिर भाई, जितना गिरेगा तू गिर, मैं देखता हूं तू कहां तक जाता है। और स्टॉक अगर नीचे 800 रुपए पहुंच जाएगा ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बराबर गिरावट में एक एक दो दो इस तरीके से खरीदारी यहाँ पे कर रहा है। शेयर्स कितने हो गए, मानकर चलते हैं कि बराबर आप इसके अंदर एसआईपी कर रहे हैं, आपके 10 से 15 शेयर्स भी इस कंपनी के अंदर हो गए हैं, एवरेज बन के आ रहा है 1000 रुपए का। स्टॉक ने उठना शुरू कर दिया है, स्टॉक 1300 पहुंच गया, उसके बाद में इसके अंदर आपको और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं। बन गए अच्छे रिटर्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 100 शेयर खरीद कर इस कंपनी के अंदर अच्छे रिटर्न बनने वाला हूं, तो वहां बने ना बने, लेकिन हाँ, कम शेयर खरीदकर इस कंपनी के अंदर अच्छे रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। रिसेंटली इस कंपनी के अंदर एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने इस कंपनी के अंदर 100 करोड़ रुपए का माल उठाया है। तो वाया ब्लॉक डील, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अब देखिए प्रमोटर्स कोई पागल थोड़े ना है कि वो इस कंपनी के अंदर गिरते हुए शेयर्स में माल उठा रहे हैं। देखिए उसके बाद भी करेक्शन हुआ था, हो सकता है कि वो 400 करोड़ का माल यहाँ पे उठाने वाले हो सकता है इससे ज्यादा की खरीदारी यहाँ पे करने वाले हो। तो स्टॉक गिरेगा तो वो खरीदते रहेंगे। प्रमोटर्स को पता है कि कंपनी के अंदर कंपनी की क्या वैल्यू है, तो इस चीज को हमें भी समझ के चलना है कि प्रमोटर्स किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं, एफआईएस किस तरीके से यहाँ पे खरीदते हैं। देखिए किसी भी शेयर के अंदर रिटर्न प्राप्त करने के लिए उस कंपनी के फंडामेंटल तो जरूरी है, उसके बाद में एक और चीज जरूरी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। वो ये है कि उस कंपनी के अंदर हमें शेयर्स खरीदने किस तरीके से हैं। और यही एक बड़ा कारण होता है कि जो हम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे दे देते हैं, और यही एक वो बड़ा कारण होता है कि जो हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न देते नहीं है, थोड़े बहुत रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिलते हैं, और हम लोग क्या काम करते हैं, फिर उस कंपनी के अंदर दोबारा आते ही नहीं है। और जो लोग कम कम शेयर्स के साथ में इस कंपनी के अंदर आएंगे, हो सकता है स्टॉक नीचे 800 रुपए चला जाए, उसके बाद में 1300 रुपए चला जाए, यहां पर एक बार उन्होंने मुनाफा बुक कर लिया, उसके बाद में करेक्शन हुआ, वो फिर वापस से एसआईपी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो एक नहीं कई बार इस कंपनी से रिटर्न यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि वो तो पहले ही गिरावट की तैयारी करके चल रहे हैं। तो आज की ये बात ध्यान रखिएगा कि चाहे आपको एचडीएफसी बैंक अच्छी लगती हो, चाहे आपको रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी अच्छी लगती हो, चाहे आपको आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता हो, देखिए ये एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा पैसा कमा के दिया है। और बजाज फिनसर्व ने भी दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर कमा के दिए हैं। तो ऐसी कंपनियों के अंदर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करके चलें, बराबर एसआईपी। गिरावट हो रही है तो शेयर्स खरीदें। इसी के साथ में दोस्तों हम लोगों को वॉल्यूम जरूर देखकर चलनी चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि वॉल्यूम क्यों देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक अंदाजा लगता है कि किस तरह की खरीदारी इस कंपनी के अंदर हो रही है, कितने लोग इस कंपनी के अंदर रुक रहे हैं, और रुकने वाले लोगों का परसेंटेज क्या है, क्या बढ़ते हुए क्रम में है या फिर गिरते हुए क्रम में है। अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम 21 लाख का था, 10 लाख का माल इस कंपनी के अंदर होल्ड हुआ। ये जो माल होल्ड है, अगर आप थर्सडे का सेशन देखेंगे तो उस वक्त 9 लाख का ही था, तो वहां से इसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि इस लेवल पर ज्यादातर निवेशक यही मानकर चल रहे थे कि अब ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर आपको तेजी देखने को मिलनी चाहिए, इसलिए माल यहाँ पे उठाया गया है। जबकि अगर आप थर्सडे का टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 19 लाख के आसपास ही आपको देखने को मिला था। यहाँ पर अगर आप एक वीक का एवरेज देखें तो 28 लाख का टोटल वॉल्यूम, 14 लाख का माल होल्ड हुआ। अगर आप एक महीने का एवरेज देखें तो 28 लाख का टोटल वॉल्यूम और 12 लाख का माल यहाँ पे होल्ड होता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ ना कुछ संकेत इस कंपनी के अंदर मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, गिरावट की तैयारी यहाँ पे करके चलनी है। स्टॉक अगर नीचे चला जाएगा तो किस तरीके से हमें खरीदना है। अगर स्टॉक यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक के अंदर बने रहें और समय दें। कितना, 1 साल 2 साल, जब आपने लॉस पूरा देख ही लिया है तो अब आप कम से कम प्रॉफिट तो देखेगा। हो सकता है एक बार प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद में स्टॉक नीचे गिर जाए,
और अगर आपके प्रॉफिट पर स्टॉक आ जाता है, आपके पास में ज्यादा शेयर्स हैं, तो सबसे पहले उन ज्यादा शेयर्स को हल्का कीजिएगा, कम शेयर्स पर आइएगा, उसके बाद में अगर करेक्शन होता है तो फिर खरीदते रहिएगा। और एक बार प्रॉफिट आपका आ जाए, स्टॉक बढ़ना शुरू कर दे, आपके पास में पहले कम शेयर्स थे, मानकर चलते हैं कि 10 शेयर्स थे और स्टॉक पहुंच जाता है 1500 रुपए के आसपास, आपका जो भाव था नीचे 1400 रुपए के आसपास था, आपने 10 शेयर्स यहाँ पे खरीद रखे हैं, स्टॉक उसके बाद में 1700 रुपए पहुंच जाता है। तो दोस्तों जब प्रॉफिट हो जाएगा, लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दो दो शेयर्स वापस इस कंपनी के अंदर ऐड करते रहिएगा, एसआईपी कीजिएगा। और एक ऐसा अमाउंट जब इस कंपनी के अंदर आ जाएगा कि आप सोच रहे थे कि मैं मैक्सिमम इस कंपनी के अंदर 20 शेयर होल्ड करूंगा, मैं मैक्सिमम इस कंपनी के अंदर 30 शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चलूंगा, मुझे ये शेयर 5 साल के लिए इस कंपनी के अंदर छोड़ने हैं, तब जाकर एक बड़ी वेल्थ इस कंपनी के अंदर जनरेट होगी। अदरवाइज छोटा मोटा मुनाफा तो आपको इस कंपनी से मिल ही जाना है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के अंदर मार्केट कैप देखेंगे तो 2,12,354 करोड़ का आपको दिखाई देगा। एंटरप्राइज वैल्यू 3,79,000 करोड़ की है, तो बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और पिछले 5 साल के अंदर शानदार सेल्स ग्रोथ भी दिखाई है, 22.8% की रही है। इसके अलावा कंपनी के पास में 42,000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व्स भी है और कंपनी बराबर हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। आरओसी आरओई 12 और 11% के आसपास देखने को मिल रही है। रिसेंटली अगर आप नतीजे देखेंगे तो Q2 के अंदर 20,803 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की। क्वार्टर बेसिस पर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। कंपनी देखिए कितनी शानदार तरीके से बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के मार्जिन बढ़े हैं, जबकि क्वार्टर बेसिस पर गिरे। मुनाफा बढ़ रहा है क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अर्निंग पर शेयर लगातार कंपनी का मजबूत हुआ है, इसको हल्के में लेकर ना चलें। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 2022 के अंदर 68,000 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने दिखाई थी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगातार सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पे मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा भी आपको लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सबसे मजेदार चीज क्या है कि ईपीएस लगातार हर साल ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी 28.63, इससे पहले 28.09 था, इससे पहले 21 भी था। तो लगातार इसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट भी मजबूत दिखाई देगी। 159 करोड़ का शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स कंपनी का बढ़ रहा है, लोन बुक के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है, कंपनी के टोटल एसेट आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर निवेशकों का रुझान इस कंपनी के अंदर देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 60.75%। क्वार्टर बेसिस पर कोई बदलाव नहीं। एफआईएस की तरफ से क्वार्टर बेसिस पर खरीदारी हुई है, डीआईएस की तरफ से बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिटेल निवेशक क्वार्टर बेसिस पर बिकवाली करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर आप अदर्स की होल्डिंग देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों बराबर एसआईपी करते रहें और अगर गिरावट हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक बढ़ेगा नहीं तो ये सारी चीजें बैकएंड के अंदर डाल दीजिएगा। आपको सिर्फ गिरावट पर फोकस करके चलना है कि धीरे धीरे करके मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, मुझे कोई उतावलापन इस कंपनी के अंदर नहीं दिखाना है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। साथ ही कहना चाहूंगा स्टॉक मार्केट